आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। तो आज है 17 जून और 17 जून से जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके प्रत्येक एक दिवसीय एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हुआ, चाहे रेलवे हुआ, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट हुआ, तो हर एक दिवसीय एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के 17 जून के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रज महोत्सव। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? रज महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? कौन सा महोत्सव? रज महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है उड़ीसा। किसमें मनाया गया है? उड़ीसा। रज महोत्सव कहां मनाया गया है? आपका उड़ीसा में। अब उड़ीसा में मनाया गया है तो उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए। फिर अब रज महोत्सव मनाया गया है तो और भी महोत्सव होंगे इंपोर्टेंट, कौन कौन से वो भी पता होने चाहिए हमें। तो उड़ीसा मनाया गया है तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है? सभी को पता है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर राजधानी है इसकी। और इसके सीएम कौन है? इसके सीएम है आपके नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक की बात करें। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है इसके गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा की एक झील और है जिसका नाम क्या है? चिल्का। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, पहला रामसर क्षेत्र है भारत का। कौन? चिल्का। तो ये इंपोर्टेंट। अब महोत्सव की बात करें तो कौन सा महोत्सव मनाया गया है अभी उड़ीसा में? तो रज महोत्सव मनाया गया है। उसके अलावा एक महोत्सव है आपका छऊ महोत्सव, जो कहां मनाया जाता है? आपका उड़ीसा मनाया जाता है। छऊ महोत्सव के अलावा एक कलिंग महोत्सव है। कलिंग महोत्सव के अलावा एक आपका बाली महोत्सव है। बाली महोत्सव के अलावा आपका छऊ महोत्सव, कलिंग महोत्सव, बाली महोत्सव, एक चैत्र यात्रा और मनाया जाता है आपका। कौन सा? चैत्र यात्रा। ये भी महोत्सव आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक चैत्र यात्रा। अब एक टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, और आपका बर्मेल्ट लाइफ सेंचुरी है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर है? उड़ीसा में है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। उसके बाद बात की जाए तो एक द्वीप है आपका अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। कहां पर है? उड़ीसा में। ये आपको याद रखना है। अब्दुल कलाम द्वीप का प्राचीन नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहां था? उड़ीसा में। नया नाम उसका क्या रख दिया? अब्दुल कलाम द्वीप। दो गांव और याद रखने उड़ीसा के, जो सुनामी रेड्डी यूएनएसको ने सुनामी रेड्डी गांव घोषित किए थे, उनका नाम क्या था? श्री वेंकट रायपुर, श्री वेंकट रायपुर। और एक था नौलिया शाही, नौलिया शाही। ये क्या है आपके? सुनामी रेड्डी गांव घोषित किए किसने? यूनेस्को ने, सुनामी रेड्डी गांव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है उड़ीसा के बारे में। एक उड़ीसा में आपका एक नदी और है आपकी जो इंपोर्टेंट है, महानदी। कहां पर बहती है? उड़ीसा में बहती है। ये अक्सर एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है। महानदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर गणेशी लाल। और छऊ महोत्सव, कलिंग महोत्सव, बाली महोत्सव और चैत्र यात्रा महोत्सव, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमली नेशनल पार्क है, और वेंकट रायपुर और नौलिया शाही दो ऐसे गांव हैं जिन्हें सुनामी रेड्डी गांव घोषित किया। एक योजना पूछी गई है आपकी उड़ीसा से, कालिया योजना कहां की है? उड़ीसा की है। किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित है। कौन सी? कालिया योजना। तो बात कर लेते हैं आज के अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? तो आपका ये किया गया है केन्या। कहां किया गया है? तो आपका ये किया गया है केन्या में। और किसने किया है? तो ये हमारे, पहले केन्या के बारे में पता कर लें आप। केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी। केन्या की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है केन्याई शिलिंग।
क्या है? केन्याई शिलिंग। और इसकी बात की जाए तो इसके राष्ट्रपति कौन है? तो केन्या के राष्ट्रपति हैं यू केन्याता। कौन है? यू केन्याता। कौन है? राष्ट्रपति है। किसके, किस देश में महात्मा गांधी? तो ये किया है हमारे संचार मंत्री एस रविशंकर ने इसका उद्घाटन किया है। किसका? महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। कहां पर है? ये केन्या में। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी, मुद्रा केन्याई शिलिंग और राष्ट्रपति कौन है? यू केन्याता। तो ये था केन्या से इंपोर्टेंट। और अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, बिलीव किस क्रिकेटर की आत्मकथा कथा है? तो बिलीव किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये है सुरेश रैना। किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना। तो इसे लिखा किसने है? तो इस बिलीव को लिखा है, किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की। इसे लिखा है भारत सुदर्शन। किसने लिखा है? भारत सुदर्शन ने लिखा है। किसे? बिलीव। आत्मकथा किसकी है? सुरेश रैना की है। इसे भारत सुदर्शन ने लिखा है। ठीक है, तो ये अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? पाइन आइलैंड ग्लेशियर किस क्षेत्र में है? कौन सा? पाइन आइलैंड ग्लेशियर किस क्षेत्र में? तो ये अंटार्कटिका में है। कहां पर है? अंटार्कटिका। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसके कारण, किसकी? पाइन आइलैंड की बर्फ तेजी से पिघलने के कारण जो समुद्र का स्तर है वो 0.5 से 0.6 स्तर बढ़ जाएगा इसका। किसका? पाइन आइलैंड के पिघलने के कारण। तो ये इसलिए चर्चा है और ये चिंता का विषय भी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज के इंपोर्टेंट। कहां पर है पाइन आइलैंड? अंटार्कटिका में। तो अगला क्वेश्चन क्या है आज का? मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है मुशफिकुर रहीम। कहां का है ये? तो ये है आपके बांग्लादेश के हैं। कौन? मुशफिकुर रहीम। कहां के? बांग्लादेश। मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। तो किसका जीता है? आईसीसी प्लेयर। तो आईसीसी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आईसीसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी ये स्थापना हुई थी 1909। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपका दुबई। कहां पे है? दुबई। तो और इसके बात की जाए चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन है आपके ग्रेग बार्कले। अब अगर पूछा जाए आपसे इसके सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? मनु साहनी। किसके? आईसीसी के। तो ये आईसीसी से याद रखना है आपको। और मई का किसने जीता है? मुशफिकुर रहीम ने जीता है। कहां के हैं? बांग्लादेश के। ठीक है, तो ये था हमारा अब आईसीसी से संबंधित स्थापना 1909। मुख्यालय कहां पर है? दुबई में है। चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले। और सीईओ कौन है? तो ये है मनु साहनी। तो बात कर लेते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आज का? आज का अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है? किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये की है बिहार ने। अब बिहार ने किया तो बिहार से थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। और इसके गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। किसकी? बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। एक आपको राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है बिहार का, जो अक्सर आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहां का है ये? कहां पर है? अमेरिका में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बिहार में है। ठीक है, कहां पर है? बिहार में। एक ही राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है बिहार से। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बिहार में। राजधानी पटना है। सीएम नीतीश कुमार है और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। किस पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की घोषणा की है। बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन। और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारा?
तो आज का अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, नाटो के नेताओं ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? किसे घोषित किया है, किसने घोषित किया है? नाटो ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? तो ये घोषित किया है चीन को। किसको घोषित किया है? चीन को। किसने किया है? नाटो ने। तो नाटो के बारे में पता होना चाहिए। नाटो, नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किसका? नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949। कब हुई थी? 1949। अगर नाटो के मुख्यालय की बात की जाए तो कहां पर है? ब्रुसेल्स। कहां पर है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहां पर है आपका? ये बेल्जियम है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। स्थापना 1949 में। मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहां पर है आपका? बेल्जियम में। अब चीन ने किया, तो चीन के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी चीन ने क्या किया है? चीन ने एक कृत्रिम सूर्य लॉन्च किया है। चीन का कृत्रिम सूर्य क्या है? कृत्रिम सूर्य का नाम, तो कृत्रिम सूर्य का नाम है HL-2M टोकामक। क्या नाम है इसका? कृत्रिम सूर्य का नाम है HL-2M टोकामक। कृत्रिम सूर्य आधारित किस पर है? तो नाभिकीय संलयन। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन किसमें परिवर्तित होता है? हीलियम में। ठीक है, तो कृत्रिम सूर्य लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? HL-2M टोकामक। अब अगर चीन की बात की जाए तो विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे ऊपर कौन है? चीन। विदेशी मुद्रा भंडारण में चीन सबसे ऊपर है। और सबसे अधिक शक्तिशाली सेना किसकी है? तो वो चीन की सबसे अधिक शक्तिशाली सेना। बात की जाए तो इसने क्या किया? विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक और लगाई है। किसने? चीन ने। विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक किसने लगाई? चीन ने लगाई है। विदेशी मुद्रा भंडारण में पहले स्थान पर है। कृत्रिम सूर्य लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? HL-2M टोकामक। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो किसके लिए इसने ऑप्शन उठाया? नाटो के नेताओं ने क्या बताया कि वैश्विक सुरक्षा चुनौती में को किसे घोषित कर दिया? इस चीन को घोषित कर दिया। तो ये था आज का हमारा 17 जून से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और कोई अगर परेशानी हुई हो तो जरूर वीडियो में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।